हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट मैथ्स पेपर 2 की यहाँ पे कंटेंट और प्रीवियस ईयर सीरीज़ यहाँ पे शुरू की है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज पहले यहाँ पे कंटेंट और उसी टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और आज है हमारे इस सेशन का डे 3, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिविजिबिलिटी रूल, जिसको आप विभाज्यता के नियम के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक आपके सामने आते ही आपके माइंड में एक सवाल आता है कि ये टॉपिक तो काफ़ी इजी है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर खोल के देखते हैं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 20 अगस्त का जो सीटैट की परीक्षा है उसको काफ़ी डिफिकल्ट माना गया, उसके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट वीडियो इस चैनल में देख रहे हैं, तो ये आपका डे 3 है। इससे पहले आप डे 1 और डे 2 देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पेपर 2 के साइंस के भी सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, जिसको मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियोस ऐड कर दी हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जब भी आप डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम को पढ़ें, तब आप 2 से लेकर 11 तक यानी कि 2 to 11 सारे नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अगर हम 2 के डिविजिबिलिटी का रूल देखें तो देखिए, मैं आपके सामने एक नंबर इस तरीके से यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आपके सामने एक नंबर इतना बड़ा इस तरीके से यहाँ पे आ गया तो क्या इस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर का यहाँ पे हम लोगों को लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर ये जो लास्ट डिजिट है वो आपका यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड होता हुआ माना जाएगा। जैसे कि लास्ट डिजिट में क्या होंगे, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर आपके लास्ट डिजिट जो हो ये नंबर आपको दिख जाए तो वे सभी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, वो आपका 2 से डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको बस ये याद रखना है कि लास्ट डिजिट जो हो वो 2 से डिवाइड होता है। जब आप 2 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं तो 2 के साथ आपको 4 की डिविजिबिलिटी का भी रूल देखना है, क्योंकि 4 और 2 की डिविजिबिलिटी का रूल काफी सिमिलर है। इसी नंबर का मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे लूंगी। अगर मैं इस नंबर को देखती हूँ तो ऐसे कोई भी नंबर जो कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इसका लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट, लास्ट के 2 लास्ट डिजिट अगर आपका ये अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होता हुआ दिखेगा। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या रूल है कि लास्ट का एक डिजिट देखना है यानी कि यूनिट डिजिट को देखना है, जबकि 4 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। अगर ये 2 डिजिट जो हैं ये आपका 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर होगा। जैसे कि आपको पता है कि 32 जो है ये 4 के टेबल में कितने बार में जाता है, ये आपका 8 टाइम्स जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी आप डिवाइड करके देख लेना, ये 4 से डिवाइड होगा। तो आप ये चेक करके देख लीजिएगा, ये जो आपका पूरा नंबर है ये 4 की टेबल से डिवाइड होगा। अभी मैंने आपके साथ 2 की डिविजिबिलिटी का रूल डिस्कस किया, जिसमें हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना होता है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखिए। इसके साथ साथ जब भी आप डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो पहले आपको 2, फिर 4, फिर 8 देखना है। 8 में क्या है, 8 में आपको लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, सिर्फ 3 डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के अगर आपके 3 डिजिट जो है ये आपका किसकी टेबल से जाए, 8 की टेबल से डिवाइड हो तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होता हुआ दिखेगा। जैसे कि अगर मैं 184 को यहाँ पे डिवाइड करूं 8 से तो 2 बार में जाएगा 16 और 3 बार में 24। तो यानी कि आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2 में आपको लास्ट डिजिट देखना है, 4 में आपको 2 लास्ट के डिजिट देखने हैं और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ 5 की डिविजिबिलिटी का रूल डिस्कस करूं, सबसे आसान, जो लास्ट डिजिट हो यानी कि जो यूनिट डिजिट हो वो या तो आपका 0 हो या तो आपका 5 हो, तब वो आपका 5 से जाएगा, अदरवाइज 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का जो डिजिट हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 0 होना चाहिए, तब जाके वो आपका 10 से डिवाइड होगा। तो अभी हमने 2 का देखा, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये आपका लास्ट डिजिट जो हो वो आपका 2 से डिवाइड हो।
इसके अलावा यहाँ पे हम 4 की डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 5 में क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 10 में क्या है कि लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए। इसके अलावा 3 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम देखेंगे तो जो भी आपके सामने नंबर दिया हो, जैसे कि अब मैं आपके सामने एक नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं ये नंबर यहाँ पे आप लोगों के सामने रैंडमली लिख रही हूँ, कुछ ऐसे माइंड में नहीं है। अब जैसे ये नंबर मेरे सामने है, अगर इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो इन नंबर्स का मैं सम कर दूंगी। जैसे कि 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 में अगर हम 3 और ये 5 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 15। 15 में 1 जोड़ें तो आ जाएगा 16। तो 16 जो है ये आपका 3 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में ये नंबर होता है यहाँ पे 1, तो ये नंबर हो जाता है यहाँ पे कितना 15 हो जाता है, यानी कि इनका सम 15 हो जाता। तो इस केस में ये डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, उन नंबर्स को आप ऐड करके देख लीजिएगा। अगर वो ऐड होने के बाद जो आंसर आता है वो 3 से अगर भाग होगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम ऐसी 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सम ऑफ डिजिट यहाँ पे निकाल के देखना है। इन नंबर्स को आप ऐड करके देखिए, अगर ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी मैंने मोटे मोटे तौर पे जो आपकी डिविजिबिलिटी रूल है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम 6 का देखेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि ये आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि अगर जो भी नंबर दे रखे हैं वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं तब जाके वो 6 से डिवाइड होंगे। जैसे कि अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं तो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, तो सीधा पता चल गया कि 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं इन नंबर्स का सम करूं और इनका सम करने के बाद जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड होता है, तब जाके ये नंबर आपका 6 से डिवाइड माना जाएगा। तो ये है आपका 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब जिसमें आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है एक्चुअल में, वो है आपका 7 और 11 के डिविजिबिलिटी का रूल। तो जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। 7 के लिए भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए साइड में एक एग्जाम्पल लिख लिया है। अगर आपको कोई भी नंबर दें, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें आपको लास्ट डिजिट को सबसे पहले पकड़ लेना है 7 के डिविजिबिलिटी के रूल के लिए, और इस लास्ट के नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहेंगे हर केस में 2 से मल्टीप्लाई करना, हर केस में आपको डबल करना है इसे, और डबल करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो 10 आ रहा है। अब ये जो 10 आया इसको करना क्या है, अब 5 के अलावा बचे कितने नंबर थे, 3 और 8। तो 3 और 8 में से, मतलब 38 में से इस 10 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 28, और 28 जो है ये 7 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आप 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। फिर से रिवाइज करती हूं, लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। डबल करके जो भी आंसर आता है उसको साइड में रखना है, और बाकी बचे हुए जितना भी नंबर है, बाकी जितना भी बचा हुआ नंबर है उसमें से इस नंबर को माइनस करके जो आंसर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर हम लास्ट में यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी के रूल को देखें तो इसके लिए आपको इस तरीके के जोड़े यहाँ पे बनाने होते हैं, और इस तरीके के जोड़े बना के आपको यहाँ पे चेक करना होता है। कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ा क्या बना, एक बना यहाँ पे 7 के बाद क्या बना जोड़ा, एक छोड़ के जोड़ा बनाना है 7, उसके बाद 4, उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 1। अगर मैं इनको जोड़ लूं तो 7 और 3 कितना होता है 10, 10 में 4 जोड़ा 14 और ये 15, तो यहाँ पे आया आपके पास 15। इसके अलावा अगला जोड़ा क्या है 3, 8 और 4 का, 3, 8 और 4 के अगर मैं जोड़े को जोड़ूं तो देखिए 8 और 4 होते हैं 12, 12, 13, 14, 15। अब आपको करना क्या है, पहले वाले जोड़े का भी आंसर कितना आया 15, दूसरे जोड़े का भी आंसर आया आपका 15। अब एक चीज आपको मैं बताती हूँ, अगर इनका हम जो डिफरेंस निकालेंगे, इनका जो हम अंतर निकालेंगे वो या तो 0 हो, देखिए जैसे इस केस में 0 आ रहा है, या फिर वो 11 से भाग होता हो, 11 से डिवाइड होता हो, जैसे कि 11, यहाँ पे 22 या 33 या 44, ऐसे नंबर आपका 11 से डिविजिबल होंगे। आपको क्या करना है, इन नंबर्स के इस तरीके से जोड़े बनाने हैं। अगर इसका ये जो गैप आया, अंतर आया, या तो 0 हो तो सीधा सीधा डिवाइड है, या तो इनका जो अंतर आ रहा है वो या तो 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44 हो या 55 हो, ऐसा अगर इनका अंतर आएगा तो वो नंबर 11 की टेबल से डिवाइड होगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ अलग अलग नंबर की डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरीके से मैंने ये डिस्कस किया आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों की साइंस की भी क्लास चल रही है, आप लोगों की मैथ्स की भी क्लास चल रही है, CDP के सेशन भी हो रहे हैं, और मैथ्स का जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये सभी सेशंस चाहिए और आप लोगों को टाइमिंग क्लास को लेके डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन के फॉर्म में मिलेगा।
अदरवाइज आप प्यूपिल टीचर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर मैं आप लोगों को डे वाइज कौन सी क्लास होगी इसका अपडेट मैं दे देती हूँ। साथ ही साथ क्लास के लिंक भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी अगर आप लोगों को लिंक सर्च करने में दिक्कत होती है। देखिए क्लासेस मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड मैनर में देती हूँ, पर मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ऑथेंटिक और एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ। अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाइल हो। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन में आप बने रहेंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सके। अब मैं आप लोगों के सामने डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सामने एक 9 डिजिट का नंबर दे रखा है जो कि 72 से डिविजिबल है। 72 से ये विभाज्य हो जाता है, तो हमें इसमें से पहले x और y का मान ज्ञात करना है और फिर हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो देखिए सबसे पहले 72 से अगर डिवाइड होता है तो 72 का आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है, बट 72 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके 72 आया। तो देखिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, और 9 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम यूज करें तो 7, 8 और y जो है ये आपका 8 से भाग होने चाहिए। तो 8 से इसे भाग करके देखेंगे तो 9 बार में यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 के साथ यहाँ पे y उतरेगा। अब देखिए y के आप कौन से वैल्यू लगाएं कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर y की जगह मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 64 जो कि 8 से यहाँ पे डिवाइड होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू आप लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि 8 8 होता है 64, तो हमने यहाँ पे y की जगह 4 लगा दिया। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 4 आ गई। तो y को हमने यहाँ पे साइड कर लिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो हो वो आपका 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो सभी नंबर्स का मैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करती हूँ। x की वैल्यू नहीं पता तो x को मैं x रहने दे रही हूँ और सारे नंबर्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब y की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, 4 लगा सकती हूँ क्योंकि y की वैल्यू 4 आई है। आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो सभी नंबर्स को ऐड करके आएगा 50 और x को आप ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो नंबर है ये 9 से अगर डिवाइड होता है, अब आप कहेंगे कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि 72 से अगर ये डिवाइड होता है तो ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। तो अगर मैं x की जगह क्या लगाऊं कि यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाए, तो x की जगह आप लगाएंगे 4, तो 6 बारे में 54 आ जाता है 9 के टेबल में। तो यहाँ पे x और y कितना आ गया, 4 4 आ गया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लगाया 4 और यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, यहाँ पर भी मैंने लगाया 4। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ गया 20। तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इस तरीके के या फिर आप कह लीजिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं कहलाएंगे। सेम उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक नंबर दे दिया है। ये नंबर फिर से कह रहे हैं 72 से डिवाइड होता है। अगर ये 72 से डिवाइड होता है तो सेम वही 8 और 9 से डिवाइड होगा, और क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और बस ये नंबर चेंज कर दिया, वहां पे 9 डिजिट का एक नंबर था, यहाँ पे 6 डिजिट का एक नंबर है। तो मैं इसमें भी क्या करूंगी, लास्ट के 3 नंबर को मैं क्या करूंगी, 8 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर तो आपको पता है ये पूरा का पूरा 8 कट जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर को हम साथ में उतारेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 8 की टेबल में मैं डिवाइड होने के लिए y की जगह क्या रखूं, तो y को मुझे फिर से 4 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 24, और 24 जो है 8 से डिवाइड होता है। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्योंकि हमें 8 के हेल्प से हमने y की वैल्यू निकाल दी, तो अब हम 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे आप 4 भी लगा दीजिए। अब सम ऑफ डिजिट अगर आप इसका करते हैं तो इन नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 21, और x तो ऐसे रहेगा। ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होने के लिए आप x का मान कितना रखेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे 6, तभी तो 27 बनेगा, 27। तो x और y दोनों आ गया आपके पास, और अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। x आपके पास कितना है, x आपके पास आया यहाँ पे 6, और y कितना आया था, 4 आया था। इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नंबर को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से चेक करना है। तो इस नंबर को मैंने दूर दूर इस तरीके से आप लोगों की कंफर्ट के लिए यहाँ पे लिख दिया है और आपको इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनाना होता है, आगे तो नंबर जाएगा नहीं। तो अब मैं दूसरा पैटर्न ये बनाऊंगी। पहले पैटर्न में आपके 3 बार 2 आया, दूसरे पैटर्न में 3 बार 2 आया। तो पहले पैटर्न के हिसाब से प्लस करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि आपको इन्हें प्लस करना होता है। और दूसरे पैटर्न को भी अगर हम जोड़ेंगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा 6। तो इनका गैप कितना हो जाएगा, 0। मैंने आप लोगों के साथ डिविजिबिलिटी रूल अभी डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि ऐसा आपके जो गैप, जिसमें आपका गैप जो है वो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो, वो नंबर डिवाइड होता है। पर क्योंकि आपको नॉट डिविजिबल ढूंढना है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक और आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन को ले लूँ, क्योंकि बड़ा नंबर है तो एक बार हम इसको पिक कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छोटे नंबर को हमने यहाँ पे पिक करके देख लिया, एक बार बड़े नंबर को भी यहाँ पे पिक करके देख लेते हैं। अगर हम इस नंबर को पिक करते हैं तो 1, 1 के बाद 1, फिर 1 और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आया 0, फिर 1, 1 और 3। तो देखिए इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, गैप यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर भी डिवाइड होता है। 2 नंबर मैंने मैच करके देख लिए, आपको बी और डी को मैच करके देखना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही 9 के डिविजिबिलिटी का रूल पूछा गया है। बहुत इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको करना क्या है, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे देखना है और ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है। कितना आएगा यहाँ पे, 21 आएगा। और 21 में आप कितना जोड़ोगे कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे साफ साफ आप यहाँ पे कितना जोड़ सकते हो, 6 जोड़ सकते हो, क्योंकि 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का वही आपका 11 की डिविजिबिलिटी का पूछा गया है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए वही आपको जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पे याद रखना है। और अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से जाऊं तो देखिए ये नंबर मैं थोड़ा सा मुझे दूर लिखना था, बट मैंने इसी तरीके से लिख दिया। यहाँ पे x, फिर 9, फिर 5, फिर यहाँ पे 8, 3, 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 x, उसके बाद हमें यहाँ पे 9 और 5 को यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 21 प्लस x, और दूसरा पैटर्न है यहाँ पे 8, 3 और 4 का। 8, 3 और 4 अगर मैं जोड़ूंगी तो यहाँ पे आएगा 15। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इनका गैप निकालना होता है। अगर मैं इनका गैप यहाँ पे निकालूं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आया यहाँ 21 प्लस x और दूसरा यहाँ पे नंबर आया यहाँ पे 15। गैप तो निकालना है, बट ये जो गैप होगा ये 11 से भाग होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं देखती हूँ 21 और 15 में, तो देखिए यहाँ पर इनका जो गैप है वो 11 से डिवाइड नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे 21 में कितना यहाँ पे जोड़ना होगा कि ये 15 से माइनस करने के बाद 11 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 21 में, जैसे कि अगर मैं 1 जोड़ती हूँ तो ये बन जाएगा 22। 22 को आप 15 से माइनस करके देखिए तो यहाँ पर वो नंबर 11 से भाग नहीं होगा। अगर मैं 21 में यहाँ पे 2 जोड़ती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 23। 23 में से 15 माइनस करेंगे, ये भी आपका 11 से भाग नहीं होगा। तो 21 में मैं कितना जोड़ूंगी, 21 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका 26। 26 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, जो कि 11 से भाग होता है। इट मीन्स आपको क्या रखना है, ये जो 5 है ये क्या है, ये x का मान है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।